जय हिंद, नमस्कार, राधे राधे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं विशेष चैप्टर, इसका नाम है टाइम एंड वर्क, कार्य और समय। इसका प्रैक्टिस सेट लगाने वाले हैं आज। बेहतरीन प्रश्न होंगे जो आगामी एग्जाम में संभवतः आते हैं। तो क्लास को स्टार्ट करेंगे बिना टाइम को बर्बाद किए। सभी साथी एक बार क्लास को, सेशन को शेयर अवश्य कर दें। और आज के कुछ विशेष प्रश्न होंगे जो कि बेसिक टू एडवांस सभी आपके लिए होंगे, तो आप बेहतरीन जल्दी फास्ट तरीके से आंसर रिप्लाई करते हुए चलना है सभी साथियों को। और क्लास में ज़्यादा भाई टाइम को बर्बाद ना करो, सिर्फ प्रैक्टिस के लिए आए हो। इससे पहले अगर आप जानना चाहते हो भैया टाइम एंड वर्क आपको कम आ रहा है, प्रॉब्लम है, तो इसकी 4 क्लासेस आप पढ़े हुए हैं। डिस्क्रिप्शन में जाइए और चैनल को विजिट कीजिए, आराम से आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो आज क्लास नंबर जो 5 का जो प्रश्न नंबर पहला है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, वो क्या है कि ए अकेला किसी काम को 6 दिनों में कर सकता है। यहाँ आपको प्रश्न दिख रहा होगा कि ए अकेला किसी कार्य को 6 दिनों में कर सकता है। बी अकेला उसी कार्य को 12 दिनों में समाप्त कर सकता है। तो ए तथा बी दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर सकते हैं? ऑप्शन ए 4, बी 6, सी 5, डी 7। बहुत ही अच्छे जिनका आंसर आ गया है। और आपके लिए बता दूं, आपको हर प्रश्न के लिए करीब 20 से 30 सेकंड मिलेंगे। 30 सेकंड आई थिंक पर्याप्त है आपके लिए और आप कर सकते हैं। चलिए तो पहले बोला गया भैया प्रश्न नंबर 1 में जो है वो कह रहा है ए व्यक्ति जो है वो किसी काम को 6 दिनों में समाप्त कर सकता है, बी उसी काम को 12 दिनों में समाप्त कर सकता है। ठीक है, 12 दिनों से तो क्या है, तो दोनों मिलकर। अब देखिएगा, हमें जब भी ना पता हो लिख लीजिएगा आराम से कि क्षमता या दिन या घंटे या टाइम मिनट जो भी मिलेगा वो हमको मिल जाता है। और हमें काम नहीं बताया तो कितना काम करना है, तो कितना काम करना है ये आपको मैं बताऊंगा। कैसे? देखो हम लोग जब करेंगे ना इसको, जब करेंगे तो इन दोनों को क्या निकालेंगे, एलसीएम। क्या निकालेंगे? एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, है ना, वो हमारा एक कार्य हो जाएगा। तो 6 और 12 का एलसीएम कितना होता है बच्चे? 12। देखिए 6 दूनी 12 और 12 एकम 12। ये क्या हो गई आपकी? ये हो गई क्षमता। ये पहले प्रश्न बता रहा हूं और ये हो गया हमारा टोटल कार्य। ठीक है, तो ध्यान रखना, पहले दिवस में लेंगे फिर टोटल कार्य और फिर क्षमता, और क्षमता से ही टोटल कार्य को हम डिवाइड कर देंगे, हमारा काम हमेशा आता रहेगा। तो दोनों मिलके 2 और 1 3 काम करेंगे। टोटल काम 12 है बटे 3 आ जाएगा। तो ए प्लस बी इक्वल टू 3 चौके 12। ये 4 डेज में ये काम को कंप्लीट कर देंगे। सबका आंसर आया भाई? डन किया जाए? बहुत अच्छे। प्रश्न नंबर यहीं पर 2 लगाइए। प्रश्न नंबर 2 लगाइए, टाइम को बर्बाद ना। प्रश्न नंबर 2 कि ए किसी कार्य को 12 दिनों में समाप्त कर सकता है तथा ए बी मिलकर इसे 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो बी अकेला इसे कितने दिनों में समाप्त कर सकता है? ऑप्शन ए 23, बी 24, सी 25, डी 26। आपको प्रश्न बताया गया है क्योंकि प्रैक्टिस है, आपको हर बार प्रश्न चेंज मिलेगा, एक्टिव रहिए। चलेगा, तो अभी जब हम देखते हैं भैया कि ए व्यक्ति जो है, यहाँ जो ए व्यक्ति है वो कितने दिनों में कार्य को कर रहा है, तो वो कर रहा है 12 दिनों में कर सकता है समाप्त। और ए और बी दोनों मिलकर उसी कार्य को 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यद्यपि हमें पहला काम यहाँ भी क्या करना होगा, ये हमें मिल गए दिन, हमें टोटल काम निकालना है। तो एलसीएम 8 और 12 का एलसीएम कितना होता है भाई? 24, 24। अब देखो 12 दूनी 24 और 8 तिहाई 24। अब देखिए 3 और 2 कितने होते थे भैया? 5। अब जब आप 5 कर पा रहे हैं तो क्या है कि भैया देखो ए और बी जब दोनों मिल रहे हैं तो एक दिन में 3, ये देखो पर डे कार्य होता है। ठीक है,
तो एक जब दोनों मिलके एक दिन में कितना कर पाते हैं, 3 कर पाते हैं, और ए अकेला एक दिन में 2 कर रहा है, तो यद्यपि हम जान सकते हैं तो बी कितना बराबर है यार, अंतर कितना है दोनों का 1, तो यही बी काम कर रहा है एक दिन में कितना 1, और कार्य करना कितना है, कार्य करना है 24, तो 24/1 कितना आ जाएगा भाई 24, तो बी अकेला इस काम को 24 दिन में समाप्त करेगा। डन, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। डन, और कोई बात भाई आया इस बार सबको? भैया फिर से गुड इवनिंग, जय हिंद, राधे राधे, आप सभी का हार्दिक स्वागत है भैया। आप क्लास को पढ़िए, सेशन को लाइक कीजिए भैया, क्लास को पढ़िए बस, है ना। आपका नाम नहीं बोला जाता तो आप परेशान ना हो, आप सभी साथी बहुत हमारे दिल के करीब हैं, आप पढ़िएगा क्लास को, चलिएगा। प्रश्न नंबर आज का 3, प्रश्न नंबर आज का 3 निकालिए भाई, प्रश्न नंबर 3। चलिए, कह रहा है ए बी सी किसी काम को, ए बी सी किसी काम को क्रमशः 10 दिन, 15 दिन तथा 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि तीनों मिलकर इस कार्य को करें तो कितने दिन में कार्य समाप्त हो जाएगा? ऑप्शन ए 4 सही 1/2, ऑप्शन बी 2 सही 1/3, ऑप्शन सी 2 सही 1/2 और ऑप्शन डी है 3/2। डन किया जाए भाई? आपके लिए 30 सेकेंड, 30 seconds फॉर यू, प्लीज सॉल्व दिस, प्लीज गाइस सॉल्व दिस यार। तुम तो चक्कर में पड़ जाते हो, अब कैसे होगा? कुछ नहीं है मेरे भाई, एक बार सुनो, जब ए है ना, जो ए है वो काम कर रहा है कितने दिनों में, 10 दिनों में, हमारा बी कर रहा है 15 दिनों में और सी कर रहा है 18 दिनों में। जस्ट लाइक हो गया काम। हमें ये दिन मिल गए हैं और एलसीएम निकाली ताकि टोटल कार्य मिल सके, तो 18, 15 और 10 का एलसीएम कितना होता है? एलसीएम होता है 90। जिनको नहीं आता वो भाई बेसिक क्लासें देखो, क्लासें और 4 पढ़ी हैं, आप उनको विजिट कीजिए, बेसिक क्लास को आपको पहली क्लास में मिल जाएगा, वरना आप एलसीएम ऐसे भी क्लास भी देख सकते हैं, वहाँ भी आपको पूरा मिलेगा, ठीक है। तो देखिए 10 नेम 90, 15 सिक्का 90 और 18 पंचे 90, तीनों मिलके कार्य करेंगे, यानी ए बी और सी। 9 और 6 15 और 5 20, कितना हो गया भैया 20, है ना। अब जब एक दिन में हम ये पर डे कार्य कितना कर सकते हैं भैया, हम पर डे कार्य कर सकते हैं 20, और करना कितना हमको, टोटल कार्य कितना हमारा है, टोटल कार्य है हमारा 90, तो 90/20, 20 चौके 80, कितना बच गया, तो 10/20, 0 0 कैंसिल, कितना हो गया 4 सही 1/2, हाँ, यानी कह सकते हैं कि 4.5, यानी 4 सही 1/2 आपका ऑप्शन ए में है बउआ, कितना है, ऑप्शन नंबर ए में करेक्ट। डन, सबका आंसर आ रहा है ना, आज को सो, हाँ आसान आसान मिल रहे हैं अभी, अच्छे वाले भी आएंगे। चलिए, बोलते ना भैया कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। यद्यपि हम अपने में इतना काम करते रहेंगे तो हमें असफलता का मुंह कभी दिखना नहीं पड़ेगा। क्या कि हम अपनी कमियों को देखें, एनालाइज करें और समझें और रेक्टिफाई करें। आई थिंक सबको इतना काम करना चाहिए, मैं भी यही करता हूँ कि अपनी गलतियों को देखता हूँ, उसको एनालाइज करता हूँ और उसको रेक्टिफाई करने की कोशिश करता हूँ। तो यू कैन आल्सो डू इट। बेस्ट ऑफ लक फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, ए तथा बी किसी कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं। बी तथा सी मिलकर इस काम को 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। सी तथा ए मिलकर इस काम को 12 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। पूरा करते हैं
ये और पूरा करते हैं, क्या बोला गया फिर भैया कि तो तीनों मिलकर इसे कितने दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तो तीनों मिलकर इसे कितने दिनों में समाप्त कर सकते हैं। जस्ट कोई बात नहीं है। ऑप्शन ए 7, बी 8 और सी 9 और डी 10। चारों ऑप्शन भी मिल गए हैं। अब समझिएगा, पहले अकेले अकेले कर रहे थे, अब दो लोग मिलकर करेंगे। अपने कुछ नहीं करना, अपने ने पहले सीखा हुआ है, बस वही इस्तेमाल करना है। बोलते हैं जो हमने सीख रखा है वो हमारा एकदम मजबूत है, बस हमें और सीखने की आवश्यकता है। भैया फिर 30 सेकंड आपके लिए पर्याप्त है, 30 सेकंड आपके लिए इनफ है। तो 30 सेकंड आप लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, और वो क्या है देखिएगा कि जब हम कर रहे हैं भैया a प्लस वी और b प्लस सी और c प्लस a, ये हमारे तीनों लोग अलग अलग काम कर रहे हैं और हम काम कर रहे हैं। तो अब क्या है कि जब हमारा काम मिलके हो रहा है तो a प्लस बी ये 20 दिनों में कर रहे हैं, दूसरे आ रहे हैं हमारे c प्लस a, वो कर रहे हैं हमारे 15 दिनों में, और इसके साथ में ही जब c काम कर रहा है, c प्लस a कर रहे हैं, तो इस काम को 12 दिनों में कर रहे हैं। ये हमें दिन मिल गए। यद्यपि अब हमें निकालना है, वो निकालना है LCM, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लसा निकालना है। तो 12, 15 और 20 का लसा क्या होगा भैया 60, 20 तिहाई 60 और 15 चौके 60, 12 पंचे 60। अब क्या होगा, तीनों लोग मिलके काम करेंगे तो क्या भैया 4 3 7 और 5 तो 12, टोटल हम लोग पर डे 12 काम कर सकते हैं, ये लोग तीनों लोग मिलके। तो A प्लस बी प्लस सी। बट एक बात प्रॉब्लम है कि B और B यहाँ है, C और C यहाँ, A और A यहाँ, यानी सभी लोग दो बार आए हैं, इसलिए क्या इनका 2 कॉमन ले लीजिए। ये कॉमन जो आपने लिया बेटा ये यहाँ आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा 6। अब एक दिन में काम कर पाएगा 6, और टोटल है कितना 60 काम है, बटे 6 से करना है तो 6 दाम 60। हम 10 दिन में इस कार्य को पूर्णतः समाप्त कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ज्योति शर्मा आंसर आ रहा भाई? हाँ, अलका का 36 कीजिए भाई कार्य। हाँ, रविकांत आए हो, राधा राज और राधे, कोचिंग वाले राधे भैया आ जाया करो भाई। आंचल दीक्षित कार्य कीजिए सभी लोग भाई। रूबी कश्यप आई हैं आज, और सत्यम और प्रिंसी हैं। हाँ, कल वाले आए थे भाई सत्यम प्रिंसी, वो भी आ जाओ, नंगला पसा सत्यम, है ना। चलिए भाई आप लोग भी करते रहिए। चलो भाई सत्यम तुम्हारे लिए हो जाए कि जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, है ना। सत्यम तुम्हारे लिए देख लो भाई कि जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, और जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। सफलता उन्हें ही हासिल होती है जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। बोलते ना कि जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, और जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। जो सफलता उन्हें ही हासिल होती है जो वक्त और हालात को देखकर रोया नहीं करते, है ना, बल्कि संघर्ष करने की क्षमता बढ़ाते हैं, अपनी कैपेसिटी को और बढ़ाते हैं, है ना। और वो रक्ति कसम बवाल ना हो यार, और जवानी कसम बवाल ना हो, बवाल होगा पर जॉब वाला होना चाहिए, है ना। बोलते हैं ना कि बुरा वक्त एक ऐसी तिजोरी है, बुरा वक्त एक ऐसी तिजोरी है जहां से सफलता क्या यहाँ से क्या होता है, सफलता के हथियार मिलते हैं। देखो जब हम परेशान होते हैं, डिस्टर्ब होते हैं ना, तो हम बहुत दिमाग चलाते हैं, यार अब ऐसा क्या करें, अब ऐसा क्या करें। तो फिर हम वहाँ से कोई ना कोई एक नया मेथड, कोई नया तरीका, कोई नई ट्रिक निकाल के लाते हैं और अपना काम कर लेते हैं। आई थिंक सभी व्यक्ति को जब भी परेशान ना भी है तब भी अपने माइंड को थोड़ा इतना चलाओ, इतना एक्टिवेट करो ताकि वो बहुत सारी चीज़ों को फाइंड आउट करके लाए और निकाले, है ना। वीरबल को इतिहास में क्यों जाना जाता है? वो कोई राजा था, कोई बहुत बड़ा योद्धा था? नहीं, बुद्धिमान था। उसमें इतनी
बुद्धि थी कि वो अपने बुद्धि से सामने वाले को कायल कर देता था। तो भाई बुद्धि थी क्या, वो बैठे बैठे अपना सोचता था कि यार ये करना है, वो करना है, ऐसे हो गया तो क्या करेंगे, ऐसा हो गया तो क्या करेंगे। तो तुम भी थोड़ा सा अपने आप को चलाते रहो, ठीक है। तो आज का प्रश्न नंबर 5 लगाइए। प्रश्न बढ़ गया आगे, प्रश्न नंबर 5 भैया, प्रश्न नंबर 5 लगा रहे हो, हम तुम राज आए हो। हाँ चलो भाई, ए बी तथा सी, ए बी तथा सी किसी काम को 15 दिनों में पूरा करते हैं तथा बी सी उसी कार्य को 20 दिनों में पूरा करते हैं। ए अकेला इस काम को कितने दिनों में समाप्त कर सकता है। ऑप्शन ए 20, बी 40, ऑप्शन सी 50 और डी 60। सारे ऑप्शन हैं आपके पास और 30 सेकंड भी है आपके पास, लगाइए। चलो भाई अब तो लगा दो, आंसर आया। चलिए सभी का आंसर आएगा भाई, जितने लोग भी आए भैया सबसे गुड इवनिंग, जय हिंद, राधे राधे मेरे भाई। आप पढ़ो। चलिए अभी क्या है कि अब हम कर रहे हैं इसको प्रश्न नंबर 5। तो जब हमारा ए और बी दोनों लोगों ने काम किया तो कितना किया, अच्छा ए बी सी किसी तीनों लोग कर रहे हैं प्लस सी, तीनों लोग किसी काम को भैया कर रहे हैं 15 दिनों में, ठीक है। फिर क्या बी और सी ने, किसने, बी और प्लस सी ने काम जब प्रारंभ किया उन्होंने 20 दिनों में निपटा दिया, गुड। तो कह रहा अब ए अकेला एक इस काम को कितने दिनों में समाप्त कर लेगा। कुछ नहीं करना, दोनों का क्या निकालें, पहले टोटल कर एलसीएम। तो 15 और 20 का एलसीएम 60। तो देखो भाई 15 चौके 60 और 20 तिहाई 60। अच्छा जरा देखो कि जब बी और सी कर रहे हैं तो काम कितना कर रहे हैं एक दिन में, 3, और जब तीनों मिलके कर रहे हैं तो कितना कर रहे हैं, 4। दोनों का अंतर कितना है, 1। और देखो दोनों में क्या सेम है, सेम वाला हटा, अंतर कौन है, ए तो है। तो यानी ए बराबर कितना, एक दिन में 1 कार्य कर रहा है। अब बेचारे को 60 काम में तुम लगवाओगे तो भाई लिख लो ए = 60 वर्क कराना है। इसकी क्षमता कितनी है, 1। तो कार्य बटे क्षमता तो होता है फॉर्मूला, तो कार्य ये रहा, क्षमता ये रही, 1 से करेगा बेचारा, 60 दिन में कर देगा, 60 डेज में एक काम को कंप्लीट कर देगा भाई, ठीक है। 60 दिनों में काम को पूरा कर देगा। ऑप्शन नंबर क्या है इसका सही, ऑप्शन नंबर डी है भाई। प्रश्न यहां लगा रहे हो ना भाई, हाँ लगाते रहिएगा, हमारे मित्र परेशान नहीं होने चाहिए। चलिए प्रश्न नंबर 6 कि ए तथा बी किसी कार्य को क्रमशः 12 दिनों में तथा 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक कार्य मिलकर प्रारंभ किया लेकिन 4 दिन बाद एक कार्य छोड़कर चला गया, तो शेष कार्य बी अकेले कितने दिनों में पूरा करेगा। तो शेष कार्य भी अकेले कितने दिनों में पूरा करेगा। अच्छा देखो पहले कै दिन काम किया दोनों ने, 4 दिन। समझिएगा प्रश्न थोड़ा सा चेंज है लेकिन आपको सारे प्रश्न करा चुका हूं मैं, ठीक है, तो कोई परेशानी नहीं है, सिर्फ करना है। नंबर 6, हाँ भाई आ गए हो, ठीक है पढ़ो। नंबर 6 कि ए और बी, तो ए और बी एक किसी काम को कितने दिनों में कर रहा था भैया, 12 दिनों में कर रहा था और बी कर रहा था 15। दोनों का लासा हो गया भाई 60, 12 पंचे 60, 15 चौके 60। अब टोटल काम कितना है भैया, 60 है, बट ये हुआ कि 4 दिन, क्या दिन, 4 दिन दोनों ने काम किया, ए प्लस बी ने, क्षमता कितनी है, 5 और 4 9, यानी 9 कार्य किया। कई दिन तक किया, 4 दिन, तो 9 चौके 36 काम कर दिया 4 दिनों में, है ना। अब देखो जब टोटल काम मेरे पास 60 था, 36 मैंने कर दिया, तो कितना बचा भाई,
24। कितना काम बचा हमारे पास? तो काम बचा हमारे पास 24। अब जब 24 काम बचा है और करना किसको है? 24 काम करना है किसको? बी को। बोला गया शेष काम। तो जब शेष काम 24 है और कौन करेगा भैया? बी। तो बी की क्षमता कितनी बेटा? 4। तो 4 6 24। इन 6 दिवस में शेष काम को पूरा कर देगा। क्या? शेष काम। शेष काम को पूर्ण करेगा। ठीक है। और अगर ये बोला होता, क्या बोला होता कि तो कितने दिनों में काम पूरा हो जाएगा, तो 4 ये थे और 6 ये, तो 10 दिन हो जाते। ठीक है। अभी शेष कार्य पूछा कि कितने दिनों में अकेला करेगा, तो शेष बचा था भैया हमारा 24 और वो हमारा 6 दिन में बी अकेला करने में सक्षम है। ठीक भाई? शर्मा जी ठीक है? हाँ कीजिए भाई। चलिए महोदय अगला कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, यदि 5 व्यक्ति मिलकर 5 घंटे में 5 चटाइयां बनाते हैं, तो 10 व्यक्ति 10 घंटे में कितनी चटाइयां बनाएंगे? ऑप्शन ए 20, बी 10, सी 15 और डी 5। ये तो बड़ी अच्छी बात है, कह दो 5 5 5 10 10 10 कह दो बस। लेकिन ऐसा नहीं है, ये इसको आपको करना पड़ेगा। तो देखिए कैसे करेंगे आप। मैंने कल की क्लास में ही साथ कराया था, ये प्रश्न ऐसे कराए थे, बहुत सारे कराए थे। आप उसको विजिट करेंगे तो आप काफ़ी अच्छा देख पाएंगे। हाँ भाई चलेगा। देखिएगा कि जब मैंने कार्य को प्रारंभ किया तो मेरे पास क्या था कि भैया 5 व्यक्ति, लिख लीजिएगा, दिन हटा दीजिए, क्षमता हटा दीजिए, आदमी यानी व्यक्ति, फिर क्या चटाइयाँ, ये देखो चटाइयाँ बिकवा दी हमने, फिर घंटे, है ना, तो पहले घंटे लगा लो भाई, घंटे आदमी लगा देना, ठीक है, जो मिलने ना। देखो तो 5 5 और 5, अगली बार 10 घंटे 10 आदमी, लेकिन चटाइयों का पता नहीं, तो हमने माना भैया एक चटाई बनाएंगे। तो बेटा देखो x बटे 5 हो गया, उल्टा किया तो आगे, अब आगे क्या हुआ 10 बटे 5 मल्टीप्लाई 10 बटे 5, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। देखो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। अब देखो 2 दूनी 4 है और 4 पंचे 20, तो x का कितना हो गया भैया? ये 20 चटाइयाँ बना देंगे। तो ये 20 चटाइयाँ हमारी बना दी जाएंगे। किसी को दिक्कत आई भाई? आई? सही बताओ, प्रॉब्लम, समस्या, परेशानी ऐसा कुछ है? तो कोई बात नहीं, रखो, सबके पास है ना, इसको सॉल्यूशन स्वयं कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 कि 24 व्यक्ति किसी काम को 17 दिनों में कर सकते हैं। 24 व्यक्ति किसी काम को 17 दिनों में कर सकते हैं यदि 51 कर सकते हैं, 51 दिनों में कितने आदमी इस काम को पूरा कर सकते हैं। यहाँ बोला गया है कि किसी काम को 24 व्यक्ति किसी काम को 17 दिनों में कर सकते हैं, तो 51 दिनों में कितने व्यक्ति इस काम को पूरा कर सकते हैं। कोई बात नहीं, बहुत आसान है, सिंपल सा। ऑप्शन नंबर ए 8, बी 10, सी 12 और डी 6। मिल गया? देखो जरा यार, ये आसान सी चीज़ें हैं, बस समझना पड़ता है कि हम कर कैसे रहे हैं, है ना। हमारी समझ ही हमें बता देती हम कितना कर सकते हैं। चले भाई सिंपल से देखिए, 8 नंबर क्या कह रहा है हमसे? कह रहा है कि भैया दिन, तो एक तरफ वो लिख लो दिन, ठीक है, और एक तरफ क्या लिखा है? आदमी, आज व्यक्ति है, ठीक है, व्यक्ति आदमी एक ही बात है। तुम मैं लिख लो, अंग्रेजी वाले हो तो भाई पहले 17 दिनों में काम हो रहा था, अब 51 दिनों में करना है। तो पहले लोग कितने थे? 24, और माना कुछ नहीं है यहाँ, तो x मान लो भाई। जब कुछ नहीं होता x तो मानना ही पड़ेगा, क्योंकि x एक ऐसी समस्या है जिनका समाधान नहीं होता, लेकिन हम लोग कर देंगे।
तो देखो भैया x बटे 24 कर सकते हो क्या, करोगे? चलो अभी करवाते हैं। बराबर 17 गुणे क्या करोगे अब बताओ? देखो ऐसा करो, आसानी बता दें आपको, सिंपल करा दो, एकदम और सिंपल हो जाएगा। तुम यहाँ लिख लो भैया x बटे 51, ठीक है, x बटे 51 बराबर 17 गुणे 24। देखो अब ये ना, इसको यहाँ से हटा दो यार, काहे चक्कर में पड़ोगे इतना। पहले कितने लोग थे भैया? 51 थे, रख लो यहाँ। हमें x की वैल्यू चाहिए, सिर्फ क्या चाहिए? x की वैल्यू चाहिए, सिंपल सा। तो देखो 17 एकम 17, 17 दिया 51 और 8 दिया 24। तो 8 व्यक्ति इस काम को पूरा कर सकते हैं। लेकिन जिनको ये समझ में ना आया हो, एक बार दोबारा रिवाइज कर रहे हैं, समझ लीजिएगा, कि हमें लगा हमने ज़्यादा शॉर्टेज कर दिया, तुमको दिक्कत आई होगी। सोचो पहले कि जब भाई कोई काम 17 दिनों में जब हो रहा है, 24 आदमी कर रहे थे, है ना, तो सीधी सी बात, पहले हम ये जाने काम निकालने के लिए कोई वो निकालेंगे युक्ति, तो हम करते एलसीएम निकाल देते। तो हम इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे? नहीं निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे? 17 गुणे 24 हमने लिख लिया अपने आराम से, जो नंबर थे लिख लिया। अभी हमको वैल्यू चाहिए भैया एक्स की, लेकिन अब दिन कितने दिन दिए गए हैं? तो दिन है मेरे पास 51, और देखो मैंने बोला था जो काम कर रहा हो और दिन होता है, तो ये 24 व्यक्ति हैं और 51 दिनों में। तो अब जब व्यक्तियों की संख्या हो या किसी भी चीज की संख्या हो, तो संख्या बटे दिवस रखते हैं, ठीक है। तो आपने वही 17 एकम 17, 17 दिया 51। अब देखो 24 बटे 3 बचा, तो 3 एकम 3 और 3 अठे 24। यानी आप कह सकते हैं एक्स की वैल्यू कितनी आ गई भैया? 8। तो ये 8 दिन, सॉरी कितना, 8 व्यक्ति लगेंगे यहाँ। 8 व्यक्ति इस काम को कै दिनों में कर सकते हैं भैया? 51 दिनों में कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आ भाई? अब करें अगला, जरा पानी दो भाई थोड़ा सा। थैंक यू भाई। बोलते हैं कि मौसम भी बदलते हैं मगर धीरे धीरे, कि मौसम भी बदलते हैं मगर धीरे धीरे, तेरे बदलने की रफ्तार से हवाएं भी हैरान हैं। अक्सर यही होता है लड़कों, सबके लिए बहुत सार सेम, कि मौसम भी बदलते हैं मगर धीरे धीरे, तेरे बदलने की रफ्तार देखकर हवाएं भी हैरान हैं। बोलो भाई, एक बोलते हैं ना कि ऐसा लगता है जैसे हर इम्तिहान के लिए ऐसा लगता है। देखो जब हम परेशान होते हैं, हम सोचते हैं यार प्रॉब्लम है, सिर्फ मुझे ही लगता है कि मुझे मेरी प्रॉब्लम चल रही है, तो मेरे दिमाग में ऐसी बातें आती हैं कि यार लगता है ना, कि ऐसा लगता है कि हर इम्तिहान, जैसे हर इम्तिहान किसी ने जिंदगी को हमारा पता दे रखा है। समझ नहीं आया? फिर समझो पहले कि जब हम परेशान होते हैं तो हमें क्या लगता है यार कि सारे परेशानियां दिक्कतें मेरे लिए हैं, क्या सोचते हैं ना हम लोग। तो बोलते हैं कि ऐसा लगता है जैसे हर इम्तिहान के लिए किसी ने जिंदगी को मेरा पता दे दिया है, कि सारे एग्जाम तेरे यही क्वालिफाई होंगे, जा भाई समस्या है, हाँ जा 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 वो रहा कर, है ना। पोस्टमैन आ भैया कहाँ समस्या है, बोलो वो रहा कर रहा हूँ। लगती है लेकिन प्रॉब्लम होती नहीं है। एक्चुअली हम लोग करते क्या, हम लोग समझ बैठते हैं ऐसा। चलिए आज का नेक्स्ट प्रश्न लगाएंगे, तो थोड़ा सा अलग भी होगा, आपसे थोड़ा सा भिन्न होगा, कि ए एक कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकता है। ए किसी कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि बी उसे 15 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि वे एक साथ मिलकर करें, यदि वे एक साथ मिलकर करें तो 450 रुपये में करने तैयार हो जाते हैं, तो इस धनराशि में ए का हिस्सा क्या है? तो इस धनराशि में ए का हिस्सा क्या है? ऑप्शन ए 200 रुपये, ऑप्शन बी 240, ऑप्शन सी 250।
ऑप्शन डी 300। ऐसा देखो हमको क्या करना है, हमको बस वही सेम चीजें हैं, बस 450 रुपए दिए गए। ये थोड़ी सी बात समझने वाली हमारी, तो समझिएगा। देखिएगा हम जो करते हैं वो करते क्या है। प्रश्न आपने लिख लिया तुमने भाई, भैया लगा लिया, चलिए लिखिए। मान लीजिए जो हमारे पास प्रश्न नंबर 9 जो आ रहा है, ये कह रहा है कि ए व्यक्ति जो है वो और बी व्यक्ति एक किसी काम को कर रहा है, वो 12 दिनों में कर रहा है, बी कर रहा है 15 दिनों में कर रहा है। दोनों का लासा, जैसा कि हम पिछले लगाते आ रहे हैं इतनी देर से, कि लासा दोनों का क्या होगा भैया 60। देखिए 12 25 60 और 15 24 60, दोनों क्षमता कितनी हो गई 9। ठीक है, अब 9 हुई क्योंकि इस बार हमें रुपए दिए गए हैं और रुपए टोटल काम के नहीं, हमारी क्षमता के अकॉर्डिंग है कितने मिल रहे। तो हम कह रहे 5 और 4 हमें एक दिन में 9 रुपए मिल रहे हैं। ये कह रहे हैं भैया 9 रुपए नहीं, बात थोड़ी सी और बढ़ के है, क्या कि ये 9 नहीं 450 मिल रहे हैं। कितने मिल रहे हैं 450। देखिए 9 से डिवाइड कीजिए तो 9 पंचे 45 होता है, यानी 50 गुना अधिक है। इसका मतलब है कि एक बराबर कितना हो जाएगा भैया 50, और एक के पास कितना है 5, तो 5 गुणे 50 कितना हो गया भाई 5 25, 250 रुपए जो हैं वो ए का भाग हो जाएगा, ए का हिस्सा हो जाएगा, ए का पार्ट हो जाएगा, है ना। एक के निकले 250 रुपए, दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, सी इज करेक्ट। अब करें नेक्स्ट, सेम ऐसा ही नेक्स्ट करें। चलो देखो कि प्रश्न नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 लगाइए भाई, 10 नंबर लगा दीजिए। पी क्यू से 20% अधिक कार्य कुशल है। क्या है कि बी क्यू से 20% अधिक कार्य कुशल है। यदि क्यू अकेला किसी काम को 10 दिनों में पूरा कर सकता है, तो पी अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। ऑप्शन ए है 8.22, ऑप्शन बी है 200 कितना है 7.22, ऑप्शन सी है 8.33, ऑप्शन नंबर 4 है 6.22। अभी हो क्या रहा है कि कार्य कुशल है, कुछ परसेंट अधिक है, और हमें नहीं पता, पर हमें ये पता है कि भैया एक कर रहा है 8 में और एक कर रहा है 10 में। दोनों का हमें बस निकालना पड़ेगा कि मान लीजिए हम पहले निकालें पी का पूरा कार्य, क्या निकाल लें समझिएगा इसको। और भाई प्रैक्टिस सेट है आपके लिए, तो आप एक्टिव होकर आंसर भी देते रहें, क्योंकि हर बार प्रश्न एक नए तरीके का आपको मिलता है, हर बार एक नया चैलेंज, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 करना क्या है, पहले हम पी का पूरा कार्य कैसे करवाएंगे भैया, कि अगर ये 8 कर रहा है, मान लीजिए पी का करें क्यों का, चलिए पी का कार्य कराते हैं, पी का पूरा कार्य, ठीक है। तो क्या हुआ 8 से 10 या 10 से 8 कर सकते हो। अभी जब 8 से 10 करोगे तो इसका मतलब क्या है भैया, समझ रहे हो सीधी सी बात, कि भैया जब हम 8 से क्या किससे करें, क्यू बराबर हो जाए 10 हो गया। अब देखो पी जब काम करेगा तो पी कितना करेगा, तो हम ही देखेंगे भैया कि क्यू का काम है कितना 10 है। अच्छा अपने आप में 100% होता है, और जब 20% इससे अधिक कमा रहा है क्यों, तो यानी कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। अब देखो भाई 0 से 0 कैंसिल, 10 दाम 100, 100 बटे 12, 12 8 96 भाई, 96 कितना बच गया 4, तो 4 बटे 8 रख दो, 12 रख दो, 4 एकम 4 और 4 तिहाई 12, यानी 8 सही 1/3। सर ऐसा तो मिल ही ना, तो बेटा 1/3 कितना होता है 33 होता है, यानी कह सकते हैं 8.33। ये भैया आपका आंसर हो गया भाई। जिसको समझ में ना फिर देख लो कि भैया क्यू बराबर 10 दिनों में कर रहा है, पी का निकालना है, तो हमने क्या किया भाई 10 × 100, क्योंकि पी अपने आप में 100 है और 120, ये 20 अधिक था इसलिए 120 हो गया, मल्टीप्लाई करोगे बेटा आपका आंसर आ जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 11 लगाइए कि ए और बी सी, ए बी और सी क्या कर रहा है, ए और बी, कि ए बी और सी मिलकर एक काम को क्रमशः 12 24 और 48 दिनों में पूरा कर सकते हैं, लेकिन कार्य को पूरे होने से 2 दिन पहले ए
कार्य छोड़ देता है तो कार्य कितने समय में पूरा हो जाएगा? ऑप्शन ए 7, बी 8, सी 9, डी 10। अब 8, 9, 10 हैं आपके सामने। देखिएगा कि ए बराबर 12, बी बराबर 24, सी बराबर 48। अब ये निकल रहा है, इन सब का एलसीएम निकालो भाई, कितना कितना आ जाएगा? तो एलसीएम सर 48, 48 ही आ जाएगा। 12 चौके 48, 24 दूनी 48 और 48 एकम 48। अगर ये तीनों मिलके करें तो 4 और 2 6 और 1 7, ये 7 दिन में कर सकते हैं। बट ये क्या बोला गया है कि यदि लेकिन कार्य पूरा होने से 2 दिन पहले एक कार्य छोड़ देता है तो कार्य कितने समय में पूरा हो जाएगा? कौन छोड़ रहा है भैया? ए। और यार 2 दिन पहले, अगर पहले मैंने आपको बताया था कि पहले छोड़ा तो क्या प्लस करना पड़ेगा, तो ए कौन है? ये है, और 2 दिन पहले छोड़ रहे हैं। 4 दूनी 8 काम और ऐड हो जाएगा। 48 ये, 8 ये, कितना हो गया भाई? 56, 56। अब करवा दो तीनों से, तो 4 2 6 1 7, 7 8 56। ये काम 8 दिन में समाप्त हो जाएगा। कितने दिन हो जाएगा भैया? 8 दिनों में समाप्त हो जाएगा। करें अगला? चलिए अगला कीजिए भाई, नंबर 12। नंबर 12 है कि राम, सीता और राधा एक कार्य को क्रमशः 20 दिन, 15 दिन और 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यह तीनों एक साथ कार्य मिलकर प्रारंभ करते हैं, किंतु कार्य को होने से 4 दिन पहले राम ने कार्य छोड़ दिया। अब कार्य समाप्त होने में कितना समय लगेगा? ऑप्शन ए 60, ऑप्शन ए 6, बी 7, सी 8 और डी 9। फुल टू फुल वही है, इसमें कुछ चेंजमेंट नहीं है। कीजिएगा भाई एकदम भाई फुर्ती से, सभी के आंसर आने चाहिए, है ना? आपके आंसर आ रहे हैं सबके। एक तो पड़ोसी दीवार तोड़े दे रहा, पता नहीं कहाँ है बेचैनी इसको, रात में भी चैन नहीं सोरे को है। चलो भाई, तो क्या है कि राम, सीता और, तो राम, सीता और राधा, तो भाई ये सभी लोग काम कर रहे हैं। अभी क्या क्या है? ये 20 दिनों में कर रहे हैं, ये 15 दिनों में और ये 60 दिनों में। एलसीएम बेटा सबका कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। देखो एलसीएम 60, तो 20 तिहाई 60, 15 चौके 60 और ये 60 एकम 60। अगर तीनों मिलके करें तो 4 3 7 और 1 8 हो गया भाई। बट हो गया रहा है कि राम जी कार्य छोड़ रहे हैं और वो भी कै दिन पहले? 4 दिन पहले। तो राम जी की क्षमता है 3, तो मल्टीप्लाई बाय 4, यानी 12 काम ये छोड़ रहे हैं। हमने इनसे करा लिया, तो 60 प्लस 12 कितना हो गया बेटा? 72। टोटल काम हो गया। अब टोटल कितने हैं? 4 3 7 और 1 8 से, तो 8 चौके 72, सॉरी 8 नेम 72, उटपटांग हो जाता है। 8 नेम 72। तो भैया अब 9 दिनों में ये कार्य को पूरा कर रहे हैं, यानी अगर ये सब लोग काम करते हैं तो 9 दिनों में पूरा कर देंगे। ठीक है? बोले सर ये कहाँ ऐड करवा देते हो? इसलिए ऐड करवा देते हैं क्योंकि ये काम छोड़ के जा रहे हैं, हम इनसे करवाना चाह रहे हैं। ठीक है? तो कैसे? तो हमने इनका काम भी ऐड कर दिया और इनके दिन भी ऐड कर लिए, तो हमारा हिसाब सही सलामत निकल आया। अब नंबर 13 लगाएं, नंबर 13। अरे भाई नंबर 13 लगा दो जरा। राम, श्याम और धीरज किसी काम को क्रमशः 16, 12 और 48 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तीनों ने एक साथ कार्य प्रारंभ किया, किंतु या लेकिन रामू ने 2 दिन पहले काम करने के बाद चला जाता है,
तो कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। इस बार पहले नहीं गया, इस बार सिर्फ 2 दिन ही इसने काम किया और फिर वो चला गया और कह रहे अब कार्य कितने दिनों में हो जाएगा। ऑप्शन ए 8.4, ऑप्शन बी 8.6, ऑप्शन सी 8.5 और ऑप्शन डी 8.2। आंसर सबके मिल जाने। देखो भाई एक्टिव होके लगाइए जरा। कहाँ गए हो भाई सब, आ जाओ। हाँ ऐसे सूखे सूखे से तब खाना खाने पर ले गए, बाबू बुला ले हैं सबके, बाबू आ ले हैं। अब तोतले बन जाओगे तुम, देखना है बच्चे क्या करना है, पापा ती तुम ता हो, रामू श्यामू और धीरज, और धीरज रखो भाई है धीरज। तो अभी क्या है 16, 12, 48, 16, 12 और 48, 48 ये इतने दिनों में कर रहा है, लेकिन हो गया 2 दिन नाम। तो भैया तीनों से पहले मिलकर कराओ। तो एलसीएम 48, 16 चौके 48, 16 तिया 48, 12 चौके 48 और 48 एकम 48। अभी क्षमता निकल आई 4 दिन 7 और 1 8। लेकिन बात क्या हो यार कि इस बंदे ने 2 दिन काम किया और फिर चला गया, तो 3 दूनी 6 काम इसने कर दिया और फिर गया। तो टोटल काम कितना है 48 माइनस 6 कितना रह गया भैया 42 काम रह गया। अब ये तो चले गए, अब काम बचा कौन, ये करेंगे 4 और 1 5, तो 5 8 40 0.2 बचा, 5 चौके 20, यानी आप कहेंगे 8.4 डेज में ये काम पूरा हो जाएगा। डन। चले भाई नेक्स्ट लगाएं, नेक्स्ट भी लगाएंगे। देखिएगा कि गीता राधा और पूनम, गीता राधा और पूनम। भाई थोड़ा फास्ट चल रहे हैं क्योंकि प्रैक्टिस है, सेट लगाना है, जितना जल्दी हो जाए उतना उसको फिनिश करो है ना। किसी राधा और पूनम किसी काम को क्रमशः 11, 33, 36 सॉरी 11, 33 और 66 दिनों में पूरा करते हैं। तो राधा किसी गीता तो 4 दिन करने के बाद, गीता 4 दिन काम करने के बाद छोड़ देती है तथा राधा पूरा होने से 3 दिन पहले कार्य छोड़ देती है, तो कार्य होने में कितना समय लगेगा। ऑप्शन है 16, बी 17 और सी 18 और डी 19। इस बार तुम चुप हो जाओ, तुम आंसर दो भाई ऑनलाइन वालों, ये तो काफी देर से आंसर दे रहे हैं बार बार। आप कहाँ हैं, हैं जिंदा हो तो मुस्कुराइए हैं। अरे वाह, चलो भाई इधर देखो क्या क्या है हमारे पास। गीता, गीता और कौन है भाई, बोलो स्पीड में। राधा और कौन है भाई, और है पूनम। सभी लोग काम कर रहे हैं, कितना कितना कर रहा है 11, 33 और इन सबका एलसीएम इतना तो हो गया, कॉमन सी बात। 11 जिका 66, 23 दूनी और ये 66 एकम, ये सब तो मिल गए। लेकिन बात यहाँ अलग अलग है। गीता ने सिर्फ 4 दिन काम किया और चले गए। तो गीता ने 4 दिन काम किया और चली गई, 6 चौके 24 काम घटा दिया जाए करके छोड़ गए, वो चले गए। तो कितना बचा भाई 2 और ये 4, 42 बच गया। अब 42 काम बचा है, लेकिन अभी होना क्या है कि हमारी कौन थी इसके बाद गई है, इसके बाद है राधा। राधा ने काम पूर्ण होने से 3 दिन पहले छोड़ा है। तो राधा ये है 3 दिन पहले छोड़ा है, तो पहले वाला प्लस और बाद वाला माइनस, 3 दूनी 6 प्लस 6 काम ऐड कर लिया जाए, कितना हो गया भैया 48। और अब काम करेगा कौन, राधा और पूनम। तो 2 और 1 3, तो 3 एकम 3, 3 6 18, यानी 16 तिया 48 होते भैया। तो 16 डेज में ये काम को कंप्लीट हो जाएगा। डन किया जाए, कर रहे हो डन शर्मा जी, डन करो है। चलो भाई नंबर 15 कि कौशिक
कौशिक कहा क्षमय अपराध हुआ है। अब ना गलत बात है, पढ़ो कि कौशिक किसी कार्य को x दिनों में समाप्त कर सकता है और कृष्णु नाम कृष्णु उसी काम को y दिनों में समाप्त कर सकता है। यदि दोनों मिलकर ये काम करें तो उस काम को कितने समय में या कितने दिन में कर लेंगे, समाप्त कर लेंगे। ऑप्शन ए एक्स वाई, बी 1/xy, सी xy/x+y और डी x+y/xy। भाई एक तो देखो पहले x परेशान करती थी, साथ में y भी मिल गई। y समझ रहे हो, x का मतलब जो थी, y मतलब जो है, और दोनों प्रॉब्लम की जड़ है। तो देखो इनसे सॉल्यूशन से बोले इनका भी वही उपाय है जो कोविड का है, शांत रहें, स्पर्श ना रहें, दूर रहें, मार्केट में ना जाएं। इनका भी सेम वही उपाय है। सही बात है ना, खुश हो गए तो कह रहे हाँ सर यही बात है। चलो भाई इस देखो ये प्रश्न बड़ा आसान है और लेकिन रिपीटेड है। ये प्रश्न बहुत बार आया हुआ है, मतलब ये समझो इनका और एसएससी जीडी का संबंध हो गया भाई साहब। अब ये एक्स वाला ही संबंध है इनका, छूट चुका लेकिन जा नहीं रहा। ठीक, तो ये समझो पहले भाई एक्स वाई और ये वाई, तो इन दोनों का लासा कितना आएगा एक्स वाई, और जब y से भाग दो x से गुण तो क्या है y बार जाएगा, और इससे करोगे तो x बार जाएगा, तो जोड़ दो भाई। अच्छा टोटल काम है क्या एक्स वाई, और डिवाइड किससे करते हैं, क्षमता से, टोटल और क्षमता। तो क्षमता क्या है x+y। तो ये आपका बहुआ आंसर हो गया। है कहीं ऐसा क्या, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। डन किया जाए, हाँ समझ में आया। मान्यवर वधु पक्ष कहाँ है, बुलाया जाए, क्योंकि एक्स निकल गई है, बाई अभी आ गई है, दोनों का मिलन करा दिया जाए। चलो भाई, नहीं बड़ा अच्छे लोग होते, चलो ठीक है। तो क्या है कि ए और बी, ए बी की तुलना में, अच्छा एक बात ध्यान दें, कल मैं अपने कोचिंग था तो वहाँ एक बच्चे ने शिव तांडव पूरा सुनाया भाई साहब। साइज में लाइव में भी आए होंगे, ज्योति शर्मा, बहुत अच्छा, मतलब अच्छा लगा यार, मतलब 2-3 पेज में छपता हो, पूरा याद हो, अच्छी बात है ना। तो कोशिश करो तुम भी याद कर लो भाई, हमसे तो हो रहा, तुम भी कर लो, मज़ा आता सुनने में बहुत। तो संस्कृत की बात ही अलग है, अपनी है। चलिए भाई का कीजिए कि ए बी की तुलना में 40% अधिक सक्षम है। कितना, 40% अधिक सक्षम है, और वह अकेला एक काम को 24 दिनों में कर सकता है। तो दोनों उस काम को करें तो कितने दिनों में कार्य समाप्त कर सकते हैं। ऑप्शन ए 14 दिन, 15 दिन, 16 दिन, 17 दिन। अब ये हमें नहीं पता क्या कर सकते हैं, लेकिन समाप्त कर सकते हैं, क्योंकि तुले है समाप्त करने पे, तो समाप्त तो कर ही देंगे। अभी देखो कैसे करेंगे भाई। आज का टाइम कितना हो गया बताओ, कितना टाइम हो गया। अच्छा चलिए भाई कीजिएगा। भाई क्या है नंबर, इसको लगाइएगा। मान लो भाई 19 नंबर क्या नंबर है ये, 16 नंबर। टाइम भी होने वाला ये आपका ए और बी, 2 लोग मान लो है। अब इससे कितना सक्षम है, 40% अधिक है, तो ये 100% रहा होगा बच्चा। अब ये देखो 0 से 0 काट दो, सॉरी 1 रह जाएगा, तो 2 पंचे 10 और 2 सत्ते 14 है। तो 7 और 5 का बंधन है, ये सब 7 5 का बंधन है। तो करोगे कैसे भैया कि अब इनमें ये देखो कि दोनों टोटल कितना हो रहा है, टोटल तो टोटल 7 और 5 12। लेकिन बात यहाँ तक है कि अब दिन कितने हैं, तो दिन है 24। तो बेटा करना क्या है कि 7 मल्टीप्लाई बाई 24/12, तो 12 दूनी 24, 7 दूनी
तो कई दिन में हो गया भाई? 14 दिवस में हो गया, है ना? कई दिन में हो गया भाई? 14 दिन में काम कर सकते हैं, क्योंकि अकेला तो वो कर ही देगा। चलिए भाई, अब अगला कर दें। एक ही तो और करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे, टाइम भी हो रहा है, थोड़ा सा भूख लगाई हुई। तुम बाबू खाना खिलाने जा रहे हो, सब लोग खिलाने जा रहे हो बाबू खाना? खिला आना बेटा, वरना बाबू चलिए तुम कल पढ़ने आओगे। ए बी की तुलना में 60% ए बी की तुलना में 16 सही 2/3% अधिक है, सक्षम है, और वह अकेला एक कार्य को 39 दिनों में कर सकता है। तो ए तथा बी मिलकर वही कार्य कितने दिनों में समाप्त कर सकते हैं? ऑप्शन ए 11, बी 13, सी 20 और डी 21। फुर्ती में बेटा करो, कुछ भी नहीं करना भाई, फुर्ती में। अरे 1/6 होता है, 16 सही 2/3 कितना होता है? 1/6 होता है। अब कर लो। हाँ, तो दिक्कत आ रही है? देखो भाई, जिनको आ रही है उनको बता दें, वैसे आनी नहीं चाहिए। हे राम हरे रामा कि रामा रामा हरे हरे। अरे भाई ये लो करो, क्या बता रहा है भैया? 16 सही 2/3% अधिक है। इसकी वैल्यू होती बच्चे 1/6, और अधिक है तो 6 और 1 7, यानी इसकी ए की वैल्यू है और बी की वैल्यू, तो 6 और 1 7, ए की वैल्यू बेटा इसकी है, बी की। मिल गया। अब दिवस देख लो कहाँ है, तो देखो टोटल पहले करो, तो 6 और 7 13 हो गए, और कितने दिवस दिए गए? 39 दिवस। हो गए काम। पहले वाला कौन है? 7 मल्टीप्लाई बाई 39/13 तो 13 तिहाई 39 और 7 तिहाई, हो गया काम। कै दिन समाप्त कर देंगे? 21 दिनों में समाप्त कर देंगे। ऑप्शन है, ऑप्शन डी इज करेक्ट भाई, डी इज करेक्ट। छोड़े नहीं तो एक और कर लो भाई, लिखो प्रश्न नंबर 18 लगा दो भाई। 18 लगाओ कि 40 कारीगर 40 दिनों में एक मकान बनाते हैं। 40 कारीगर 40 दिनों में 40 मकान बनाते हैं। अरे वाह, 40 40 40 है ना, कि 40 कारीगर 40 दिनों में 40 मकान बनाते हैं। तो 2000 कारीगर 2000 दिनों में कितने मकान बनाएंगे? बोलो 2000 मकान बनाएंगे सर। अरे भाई कर दो, क्या दिक्कत है? बोले रीजनिंग पढ़ रहा था, 40 40 40 2000 2000 2000। हाँ, तो ऑप्शन ए 63.5, ऑप्शन बी 62.5, ऑप्शन सी 64.5 और ऑप्शन डी 61.5। कर ही दो भाई। तो क्या क्या है इसमें? कारीगर, दिन और मकान ढूंढ लो। कारीगर, दिन और मकान। चलो भाई फुर्ती में, जब ढूंढने है तो ढूंढ ही लो फिर। तो ये हुआ आपका नंबर 18। तो भाई एक तरफ है कारीगर, फिर दिन, फिर मकान। तो 40 कारीगर 40 दिन में 40 मकान। 2000 कारीगर 2000 दिन, मकान भी कहते 2000 सर। तो बताओ भाई मकान कितने बनेंगे? एक्स ढूंढ लो है, हालांकि एक्स अच्छी चीज़ नहीं है लेकिन ढूंढ लो तुम। तो बेटा लिखो x/40 बराबर 2000/40 मल्टीप्लाई बाई 2000/40। 0 से 0, 0 से 0, 4 पंचे 20, 50 रह गया। कितना? 50। और ये 4 पंचे 20 कितना रह गया भाई? 50। अब देखो 0 इधर है, 0 इधर भी है, और 40 से काटोगे तो दिक्कत करेगा। तो तुम ऐसा कर लो, उसको आसान बना दो कि 0 से 0, ये 50 25 कितना? 200/4, 4 6 24 कितना बच गया भाई? 1।
4 दूनी 8, कितना बच गया भाई 2, 4 पंचे 20, तो 62.5 दिनों मकान ये बना दें। कितने बनाएंगे मकान? यानी 62.5 मकान बना सकते हैं, यानी इनको और कुछ टाइम में 63 बना सकते हैं। तो कब दिया जाए भाई? ऑप्शन नंबर बी। अब क्या मन है भाई? अब की इच्छा है और करना है? अब ना करो तुम, ठीक है। 18 हो गए और टाइम कितना हो गया? चलो भाई, चलिए तो बच गए, यानी 10 लगभग है। चलो ठीक है भाई, अब करते हैं इसको फिनिश। तो क्लास को फिनिश करते हुए एक अच्छी सी बात तुम्हारे लिए कहनी पड़ेगी ना, कि तूफान कोई मामूली नहीं, तूफान कोई मामूली नहीं, बिजली जोरों से कड़क रही है, कामयाबी हाथ में लेके रहेंगे, हाथ में लेके रहेंगे, मेरी रंगों में मेहनत भड़क रही है। तो आज की क्लास यहीं फिनिश करते हैं, फिर मिलते हैं कल अगले क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, जय हिंद, राधे राधे।